तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में फिर से हम एक बार जुड़ चुके हैं आपको बताने के लिए कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या ऑफर्ड कोर्सेज हैं और यहां पे क्या डोमेन सेलेक्ट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनने पोर्टल पूरा चेंज कर दिया सीयूईटी के लिए, एनटीए ने। और उसके लिए नए पोर्टल पे जाने के लिए क्या है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है cuit.nta.nic.in। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा, और एक दो बार डालेंगे ना तो फिर वो उसी में आ जाएगी, तो जल्दी हो जाएगा आपको, है ना। तो ये पूरा का पूरा इनका नया प्रोफार्मा, और इसमें आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और इसी से आपको फिलहाल एडमिशन होने तक इस पे आपको अपडेट बने रहना, ठीक है। अभी अपने को काम क्या है, यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, सभी प्रकार की, सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो। तो सभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। अब दिक्कत तो वही आती है ना बच्चों को, जब इतने सारे ऑप्शन है तो कंफ्यूजन लाजमी है, और यही कंफ्यूजन है कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो यहां पे अपन जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे का मैं बता चुका हूं। आज हम डिस्कस जो करेंगे वो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। अब वहां से अगर आप करना चाह रहे हैं तो इनके ऑफर्ड कोर्सेज ये है सारे जो हम डिस्कस यहां पे करेंगे, ठीक है। उन ऑफर्ड कोर्सेज के साथ साथ अगर मान लीजिए वो कोर्स चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या हमें डोमेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, सारी चीजें एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों में शेयर जरूर कर देना इसको। चलो सबसे पहले बात करें तो आप बॉटनी डिग्री करना चाहता, बॉटनी डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी फील्ड वाले बच्चे हैं आप और बॉटनी से कुछ करने का सोचा हुआ है, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी से ये ऑप्शन आपको देंगे बीएससी बॉटनी का। क्या देंगे? बीएससी बॉटनी का ऑनर्स प्रोग्राम या ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम, 4 साल का होगा ये, है ना। और इसके लिए आपको सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, बायोलॉजी आपको एज ए सब्जेक्ट डोमेन में चूज करना है। मैं आपको बता देता हूं भैया, देखो आप सीयूईटी में 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते, पहले 6 कर सकते थे, इस बार 5 करना है, जिसमें एक आप क्या करेंगे, लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज में आपको क्या करना है, अच्छा तो वही होगा कि ज्यादातर लोग या तो यहां पे इंग्लिश चूज करते हैं या फिर हिंदी चूज करते हैं ना, ज्यादातर अपनी यही लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए या स्पेसिफिक लैंग्वेज कोर्स चाहिए तो आप वो स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करिए, अदरवाइज इन दो में से ऑप्ट करिए, बेहतर रहेगा। दूसरा जो है वो थर्ड सेक्शन है हमारा, जिसको अपन बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ना। एक ये है, तो ये दो तो आपको सिलेक्ट करने ही हैं सब्जेक्ट, बाकी के 3 डोमेन के सब्जेक्ट हैं। तो डोमेन में आपने एक ये बायोलॉजी सिलेक्ट कर लिया तो एलिजिबल तो रहेंगे ही, साथ ही साथ 2 और कोई कोर्स आपको ऑप्ट करने चाहिए ताकि और ऑप्शंस आपके बढ़ जाएं। समझ पा रहे हो? बढ़िया। यहां पे केवल बायोलॉजी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा इस कोर्स में, अच्छे मार्क्स होने चाहिए हालांकि, लेकिन ठीक है। तो भाई एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई कि 12th क्लास आपको पास करनी है, बॉटनी बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, 45% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया। दूसरा है केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री से आप करना चाह रहे हैं बीएससी, है ना, तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च आपको ऑप्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसके लिए केमिस्ट्री एज अ ऑप्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। और वही सेम क्राइटेरिया है आपके कि केमिस्ट्री आपके कक्षा 12th में होने चाहिए एज अ 45% मार्क्स, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत? बढ़िया। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस से बीएससी आप करना चाह रहे हैं तो बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। इसमें एज अ कंप्यूटर साइंस आपको सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्ट करना है, और सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, मैथमेटिक्स पढ़ा हो आपने 12th क्लास में, है ना, या आपके 45% से पास होना चाहिए, बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जियोलॉजी। तो भैया अगर जियोलॉजी से आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी जूलॉजी आपका ऑप्शन, जियोलॉजी है ना, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी, ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का ऑप्शन है। इसके लिए जियोलॉजी आपको एज अ सब्जेक्ट डोमेन चूज करना होगा, 12th क्लास पास करनी 45% से, और इसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो बढ़िया है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। अब ये मैनेजमेंट स्टडी मतलब समझ रहे हैं ना, मैनेजमेंट के कोर्सेज, यानी बीकॉम का आपको ऑप्शन है, बीकॉम वोकेशनल कोर्स ये आपको ऑफर करेंगे, और इसके लिए जनरल टेस्ट के बेसिस पे, जिसको अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, ये सेक्शन 3 का है, तो आपको ऑप्ट करना है। और इसके लिए 12th क्लास पास कर रही है 45% से, और बाकी 40% का क्राइटेरिया किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये भी वोकेशनल कोर्स है, बीबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का ऑनर्स विद रिसर्च कोर्स है, ये 4 साल का, और इसके लिए बिजनेस स्टडीज आपको एज अ सब्जेक्ट डोमेन चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना भैया। अब एक चीज और क्लियर कर लो, वो सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, 45% से आपको पास करना है 12th क्लास, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। चीज क्लियर, समझ लो भाई, केवल एक सब्जेक्ट से आप इसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको 5 ऑप्ट करने हैं मैंने जैसा बताया, तो और भी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे जिसमें ये भी शामिल होगा,
ठीक है। तो इधर जो एक एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं ना, उसके साथ 4 और आपके पास ऑप्शन बचे हैं, तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि और ऑप्शंस आपके पास हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, AU हो गया, BHU हो गया, JMI हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ये ऑप्शंस तो आपको देखने ही है। चलिए आगे और देख लेते हैं अगर इनका ऑप्शन हो तो। नहीं भैया, इतने ही कोर्सेस ये कंडक्ट करा रहे हैं, यानी BSc के कोर्सेस हैं 3-4, इसके अलावा BCom का और BBA का ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ। BAE के कोई कोर्स ही करा नहीं रहे। तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के ये ऑफर्ड कोर्सेज थे। इनके लिए क्या आपको डोमेन सिलेक्ट करने थे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, एक एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। फिर भी कुछ डाउट अगर आपको बच रहा है तो जरूर कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.